Hello everyone. Hi Arundhati. Hi. Hello. How are you? Very fine. How are you? Thank you. Good, yeah, we're good. Good to hear your voice and good to see you and all geared up to go. Yes, actually ट्रेलर जब से आया एक्चुअली देखिए क्या है ना कि एक ऐसा शो है जिसके बारे में लाइक हम लोग हमेशा लाइक एक सीजन खत्म होता है तो ऐसा लगता है कि दूसरा सीजन कब आएगा, दूसरा सीजन खत्म होता है तो लगता है कि तीसरा सीजन कब आएगा। ये वैसा वाला एक शो है ना। अब मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आप लोगों के लिए भी क्या ऐसा होता है कि नेक्स्ट सीजन मतलब कब आएगा और उसमें क्या होने वाला है? जो एक्साइटमेंट हमें है क्या उतना ही एक्साइटमेंट आप लोगों को भी होता है? जाएगोगी तुम? So you, Haya, please. ओके, सो जो एक्साइटमेंट है वो हमारे लिए तो है ही, क्योंकि जिस तरीके का प्यार, जिस तरीके की मोहब्बत और जो मिला है हमको सीज़न 1 और सीज़न 2 से ख़ास तौर से, तो थर्ड सीज़न में हमारी हमसे उम्मीदें ज़्यादा बढ़ जाती हैं और हम पर एक ज़िम्मेदारी ज़्यादा आ जाती है कि हमें उससे बेहतर कुछ डिलीवर करना है, क्योंकि ऑडियंस की उम्मीदें बढ़ गई हैं। ऑडियंस को और चाहिए और 5 एपिसोड उनको काफ़ी नहीं लगता है। तो हमारे लिए तो ज़िम्मेदारी बढ़ गई है और एक्सपेक्टेशन और हमारा जो मेरे लिए तो ये लगता है कि इट्स लाइक गोइंग बैक टू फैमिली। गुल्लक सीज़न 1 किया, सीज़न 2 किया, सीज़न 3 में अब जा रहे तो लगता है कि अब वो जो पर्सनल फैमिली है वो तो फैमिली है ही, वो ज़िंदगी रहेगी, लेकिन ये गुल्लक फैमिली भी एक फैमिली है जो कि अब अपनी ही फैमिली बन गई है। तो मतलब एक्साइटमेंट तो बहुत ज़्यादा है और एक्सपेक्टेशंस भी बहुत ज़्यादा हैं और डर भी बहुत ज़्यादा है और उम्मीद ज़्यादा है कि इतना अच्छा बना है थर्ड सीजन की ऑडियंस को मज़ा आएगा 3 गुना। अच्छा अच्छा इतानी जी। हाँ मैं सेकंड जमील की बहुत ही एक्साइटमेंट हमें भी लग रहा है। वी आर ऑल्सो क्यूरियस कि लोगों को कैसा लगे, क्योंकि गुल्लक 2 ने हमें इतना सक्सेस, प्यार इतना दिया, इतने अवार्ड्स मिले हम सबको, अवार्ड तो और भी इतनी मिल गया आप वैलिडेशन। लोगों को। जी, आई एम सेइंग सॉरी अवार्ड आई भी तो कुड। मिल गया आपको। हाँ, वही कह रही हूँ, इतने जी, अवार्ड्स मिले, जी। इतना प्यार मिला। तो वी ऑल आर वेरी एक्साइटेड एंड हमको वी आर वेरी क्यूरियस कि क्या होगा ना, क्या लोगों को कैसे लगेगा, क्योंकि सबने बहुत मेहनत की है, स्पेशली हमारे जो क्रिएटर्स हैं, अरुणाभ और श्रेयांश, और जो राइटर हैं दुर्गेश, उन सबने डायरेक्टर एक पलाश। हाँ, डायरेक्टर पलाश, सबने एक सोच कर ना कि हमको इसको कैसे आगे बढ़ाना है, बहुत उसमें दिमाग डाला है, वक्त डाला है, उसमें बहुत सारा लोगों का एक व्यू लिया है। हम ऑल अस एज एक्टर्स आल्सो हैव कंट्रीब्यूटेड अ लॉट। तो इसीलिए हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द ये रिलीज हो और जल्द से जल्द हमको पता चले कि लोगों को कैसा लग रहा है। नहीं, क्या होता है ना कि बिल्कुल बिल्कुल। एक सीजन अभी जो जो प्रोसेस चल रहा है ना, वो ये है कि एक सीजन खत्म हुआ, अगले सीजन की तैयारी शुरू हो जाती है और वो साल भर वो तैयारी चलती है, उसका सारा जमा किया जाता है ज़ख़ीरा और जो किस्से हैं और उन किस्सों के जो हिस्से हैं, अलग अलग हिस्से ज़िंदगी के, मिडिल क्लास के जो पहलू हैं उनको खंगाला जाता है और खंगाल के फिर उसके बाद ताना बाना भुन के उनको कहानी की शक्ल में तैयार किया जाता है। श्रेयांश और दुर्गेश और अरुणाभ वगैरह पूरी टीम मिलके और हमारे कंट्रीब्यूशन के बाद फिर वो जब चीज़ निकल के आती है तो फिर मतलब एक बड़ी मेहनत और लगन के साथ काम किया जाता है और टीवीएफ की ये खसूसियत है कि वो पूरी मेहनत और लगन के साथ और ईमानदारी के साथ बिल्कुल चीज़ को लेके आती बिल्कुल। है। एक ना ये चीज मैं पूछना चाहूंगी कि समवेयर ये बहुत ही मुझे लगता है लाइक यू नो मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ लेकिन मैं ऑडियंस हूँ और मुझे लगता है कि कभी कभी ना क्या होता है कि मिडिल क्लास फैमिली लाइक वेन एवर यू शोइंग अ स्टोरी ऑफ अ मिडिल क्लास फैमिली और जो मिडिल क्लास बिलीफ सिस्टम होता है या थॉट प्रोसेस होता है वो क्योंकि बहुत बारी दिखाया गया है और आप लोगों ने भी बहुत सारे दूसरे तीसरे मतलब कोई शोज में या फिल्म में इस टाइप के किरदार नॉट एग्जैक्टली इस टाइप के लेकिन मिडिल क्लास आई एम टॉकिंग अबाउट दैट सोशियो इकोनॉमिक क्लास दैट इज प्रोजेक्टेड इन द शो। क्या होता है कि कभी कभी ऐसा लगता है कि भाई रिपीटेशन तो नहीं हो रहा है ना, या कभी कभी वो ऑडियंस को एंगेज करने वाली जो बात होती है उसमें एक
कभी कभी लग सकता है कि भाई मतलब बोरिंग ना लग जाए। तो मैं पूछना चाहती हूँ कि वो कौन कौन सी चीजों को आप दिमाग में रखते हो कि हालांकि ये 5 एक्सप्रेशन है या ये 5 तरीका है, लेकिन उसको एवरी टाइम वी विल रिप्रेजेंट लाइक डिफरेंटली। वो चैलेंज क्या होता है कि इसको एंगेज भी रखना है ऑडियंस को परफॉर्मेंस के साथ, एंड एट द सेम टाइम वो जो मिडिल क्लास जो एक जो वाइब है उसको मेंटेन भी करना है। उसको आप किस तरीके से करते हो? मुझे लगता है इसके लिए कहानी ही लीड करती है, और कहानी में जो लिखा है, जो दुर्गेश का इतना, दुर्गेश खुद एक नॉर्थ इंडिया, मध्य प्रदेश से आते हैं, उनकी जो पढ़ाई है, हिंदी साहित्य का जो अभ्यास है, जो श्रेयांश है हमारे क्रिएटिव प्रोड्यूसर है, जैसे टीवीएफ में बहुत कोलैबोरेशन में काम होता है, बहुत सारा ब्रेनस्टॉर्मिंग होता है, वो सिलेक्ट किए जाते हैं, हमसे भी पूछा जाता है कि आपको क्या लग रहा है। तो आप जब बहुत सारे लोगों को एक टीम में पूछते हो तो आपको भी अंदाजा रहता है कि ये रिलेट हो रहा है कि नहीं, ये एंगेजिंग है कि नहीं। ये नहीं कि सिर्फ मैंने एक ने डिसाइड किया, एक ने लिखा और फिर वाकई वो स्क्रिप्ट दे दी और बोला ये सब करो, ऐसे नहीं। टिल वी गो ऑन फ्लोर, टिल वी शूट, वी डिस्कस, वी रिहर्स। उसकी वजह से क्या होता है, हमको पता होता है क्या चीजें वर्क हो सकती हैं और क्या नहीं हो सकती है। और जैसे एक बहुत ही जो संतोष मिश्रा का सस्पेंशन ऑर्डर है, इस आपने ट्रेलर देखा होगा तो उसमें हाँ वो है। तो मतलब मेरे बचपन में आई रिमेम्बर आई वाज इन 6th और 7th ग्रेड, और मेरे पापा का झगड़ा हो गया था उनके बॉस से, और वो नौकरी छोड़ के आ गए थे, और मेरी माँ बहुत डिस्टर्ब हो गई थी। और मुझे लग रहा था मम्मी क्यों डिस्टर्ब है, अच्छा है ना पापा आप घर पे ही हैं। लेकिन when I played Shanti Mishra, I recollected this. तो it's, I think every household goes through these ups and downs, और उसका क्या रिएक्शन होता है। तो I come from Maharashtra, I come from Mumbai, and Mishra family is from North India. There, and that family is from this century, this decade. Still I am relate. My childhood was in like 80s. फिर भी आज मैं रिलेट कर पा रही हूँ। तो ये जो अप्स एंड डाउन्स है, ये पैन इंडिया हर मिडिल क्लास, मुझे लगता है पैन वर्ल्ड हर मिडिल क्लास जाता है, और यही खासियत है गुल्लक की। बिल्कुल मुझे ये भी लगता है कि ये क्या है ना कि थोड़ा सा दिल और दिमाग का जो खेल है ना, मिडिल क्लास में बहुत सारे किस्से हैं, बहुत सारी कहानियां हैं, और बहुत सारे ऐसे जज्बात हैं जो कि क्योंकि हमारी पॉपुलेशन है उसमें ज़्यादा मिडिल क्लास है, और मिडिल क्लास वैल्यूज वगैरह बहुत ज़्यादा हैं। तो अब क्या होता है कि जब हम उसको परफॉर्म करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हमारी ज़िंदगी में हुई हैं, और बहुत सारी चीज़ें हमने देखी हैं, अगर नहीं भी हुई हैं तो उनसे रिलेट करना आसान हो जाता है। और बाज़ वक्त ऐसा होता है कि अब कोई चीज़ जो आप कह रही थी ना कि ये बोरिंग तो नहीं हो जाएगी या रेपिटेटिव तो नहीं हो जाएगी, ऐसा नहीं होता है। वो इसलिए नहीं होता है कि वो मोमेंट अलग है, वो मोमेंट अलग होता है। तो वो दिमाग से शायद लगता होगा कि भाई ये रेपिटेटिव हो रहा है, लेकिन जो उस मोमेंट में जो जज्बात होते हैं वो हमेशा अलग होंगे। हर मोमेंट के अलग जज्बात होते हैं, और वो बीइंग इन द मोमेंट वाली जो बात होती है फॉर एन एक्टर, वो मेरे ख्याल में वो चीज अलग ही निकल के आएगी, वो रिपीटेटिव होगी नहीं। और जिस तरीके से लिखी भी जाती है वो, क्योंकि वो किस्सा अलग है, वो इंसिडेंट अलग है, तो उसका रिस्पॉन्स भी अलग होगा। अगर इसीलिए ना मेरे ख्याल में गुल्लक रिलेट इसलिए भी ज्यादा होती है क्योंकि बहुत जेन्युइन है, वो बहुत रियल है, कोई चीज बनावटी नहीं है उसमें। बिल्कुल नहीं, वो तो इसलिए वो रिलेट होती है ज्यादा। नहीं बिल्कुल है, वो बिल्कुल है। पता है गीतांजलि मैम, आपने कहा कि आप महाराष्ट्र से हो और आप मराठी हो, ये आप कह रहे थे। मैं आपको एक बात बोलना चाहती हूँ कि मैंने फर्स्ट टाइम आई सॉ वन ऑफ द, उससे पहले भी मैं देखी होगी लेकिन मुझे उतना ज्यादा वो नहीं था। लेकिन मुक्तिवन बोल के ना एक फिल्म आया था जो मैंने उसमें देखी थी, थिएटर में देखी थी। और एंड for the timing I believe ki you come from that part of the country, and then I'm like, and then I read the name of the Gitanjali Kulkarni. Arey no, matlab she is like
like you are that good. Like I'm like, oh my god, like you know, Thank you very like much. you know, मतलब I think actors का ये power होता है ना, मतलब you make me believe that you belong from that part of the country. या फिर you know, जमील सर आपको भी मैंने like आपका क्या होता है कि whatever the scene is or whatever the that sequence is especially है ना, वो आप ही का होता है. Like I do not know, probably I'm not being able to articulate it properly, but you're getting my point, right? Like वो एक scene जो है वो आप ही का है. Like एक अगर एक sequence है वो आप ही का है. Like even if there are 5 actors present in the frame, it looks like, you know, that's like your moment. Or with Gitanjali ma'am, the same thing. Like, you know, it's like your thing. Tell me, मतलब, you know, आप दोनों इतने like, you know, you have been like acting for so long. I mean, मैं जब देख रही थी, मैंने realize किया कि हाल ही में like, you know, the OTT special जो award जो आप लोगों को, आप दोनों को मिला है, वो अभी मिला है. लेकिन the kind of work, the body of work that both of you have, like, I'm like, I mean, you know, I was feeling so overwhelmed just by realizing कि, oh my god, you know. Thank you so much. Yeah, thank you. I think, you know, I'm sure I'll speak for myself and Gitu will for herself. I'm completely humbled by what you've said, and it's a great honor to be working for so many years. And I remember Gitu's husband once told me that we have, you know, worked for so many years and we're still around and still being recognized for a work. That by itself is a great sign of success. Whether we win an award, whether we become major stars or not, is immaterial. The very fact that we've sustained and stayed there and are still delivering and people still like us is by itself a success story. So I'm honestly extremely humbled by that and the great love that the audience, people like you, have showered upon us. So thank you. And just to add to that, I would say, you know, we as actors take in so much from life. You know, the kind of language I speak at home is more Urdu, or it's more English. I speak in English to my kids, to my parents. I used to speak to my father in Urdu and my mother particularly in Urdu. And then there is that local dialect of Eastern UP, which I wasn't familiar with till I moved out of college. And then I realized that कि भाई मिट्टी से जुड़ा रहना ज़रूरी है. तो वो ज़बान फिर मैंने और साफ़ की उसको. अब कोई भी ऑटो वाला, भाजी वाला, दूध वाला मिलता था तो उससे मैं अपने ईस्टर्न यूपी वाली ज़बान में बात करता था ताकि वो रवा रहे. और उर्दू से, हाँ, उर्दू से मेरा एक लगाव रहा है, तो उर्दू तो मुझे पसंद है ही. और अंग्रेज़ी में तालीम हुई है, तो अंग्रेज़ी भी आसानी से आती है. और बच्चों से, आज का दौर ऐसा है, अंग्रेज़ी पे ज़ोर ज़्यादा रहा ही है, मेरे बचपन से रहा है. तो I speak to my kids in English. ज़्यादा देर तक हिंदी में बात नहीं कर सकते. I'm not proud of it, but ये सच्चाई है सर. I'm sorry, but I think. Yeah, that's the truth. वो तो अब गुल्लक में या किसी और कैरेक्टर में जबान को लेके ही एक चैलेंज हो जाता है कि अब जबान को बिगाड़ के बोलना, स को शो, ज को ज बोलना, वो मेरे लिए मेहनत की बात है. मुझे उसको गलत को गलत करना मेरे लिए थोड़ी सी मेहनत लगती है उसमें. तो वो चैलेंजेस होते हैं, बट दैट्स व्हाट द फन इज. और मजा आता है उन सब चीजों को करने के लिए. चैलेंजेस एक्सेप्ट करने में तो मजा आता ही है. Absolutely. Thank you so much for saying so good things about us. बहुत अच्छा लगता है क्योंकि यंग लोग जब रिलेट करते हैं आपके काम से तो ज्यादा रेलेवेंस लगता है हमारे जैसे लोगों को. क्योंकि हम लोग, जैसे आपने कहा कि we have been working for 25 years, more than 25 years. So when some young people say that we can relate to your work is really a honor for us, you know, because an actor always can go like can be outdated, you know. It is quite possible if he or she remains in her own world, then that possibility is there. I know, but outdated की ये जो आपने बात कहा ना कि
it is so important to stay relevant with your performance, you know, like that's one thing I totally understand, or I totally relate with, because there are many actors who are constantly redefining themselves to stay relevant. लेकिन मैं ये पूछना चाहती हूँ कि बहुत सारे यंग एक्टर्स भी होते हैं जो, क्योंकि इनिशियली इतना ज्यादा, और खास तौर से आपने मान लो आपने ट्रेनिंग करके आए हो एक्टिंग स्कूल से या फिर थिएटर करते हो, तो एक अलग सा जो एबिलिटी टू परफॉर्म इंक्रीजेस, and then when you try your hand in films and you get rejection after rejection, or if you see ki like, you know, somebody who is not that much talented as much as you are, और वो उनको काम मिल रहा है और आपको नहीं मिल रहा है, इनिशियली सबको ऐसा होता है। मैं आप दोनों से पूछना चाहूंगी, तो क्या वो एक चीज होती है जिसकी वजह से वी कैन स्टे मोटिवेटेड कि नहीं ठीक है, मतलब हो जाएगा? मैं देखिए मैं इसके बारे में तो बोलूँगा कि जो भी आदमी, जो भी शख्स इस दुनिया में कामयाब है, उसके अंदर कुछ न कुछ गुर तो है, कुछ न कुछ हुनर तो है, जिसकी वजह से उस मुकाम पर पहुंचा है वो। तो वी कांट टेक दैट अवे फ्रॉम देम। मैं किसी को भी, आई विल नॉट पुट एनीवन डाउन, या उसको ये सोचना है कि नहीं यार इसके अंदर इतना हुनर नहीं है जितना इसको मिला है, लेकिन नहीं, उसके अंदर आपको शायद एज अ परफॉर्मर वो हुनर नहीं है, लेकिन कोई और हुनर है जो चीज़ उसको वहां तक ले गई है, जो हुनर मेरे अंदर नहीं है, जो मुझे वहां तक नहीं ले जा पाई है। मैं नेगेटिव कभी नहीं होता, मैं हमेशा पॉजिटिव रहता हूँ। जो जितना मिल रहा है ऊपर वाले का शुक्र करके आगे बढ़ता हूँ, अपनी कोशिश, अपनी मेहनत, जो चीज़ मेरे हाथ में है वो मैं करता हूँ, और जो चीज़ मेरे हाथ में नहीं है और जो गुर मेरे पास नहीं है, उसके लिए रोने का फायदा क्या है? आई एग्री विथ जमील अ लॉट, क्योंकि क्या है, मुझे लगता है मैं नाटक जब कर रही थी तो मुझे तो बहुत बार ऐसे हुआ कि मुझे उसके पैसे भी नहीं मिले, लेकिन फिर भी मैं नाटक कर रही थी क्योंकि मुझे वो चीज में इंटरेस्ट है। मैं पैसे कमाने के लिए तो कुछ और भी कर सकती थी। आई हैवंट डन दैट, आई हैव चोजन दिस पाथ, एंड दिस पाथ इज मोर इंटरेस्टिंग फॉर मी, और इसीलिए मैंने इतने सालों तक इसमें काम किया है। तो अगर इससे सक्सेस मिले ना मिले, पैसे मिले ना मिले, तो ये तो कुछ ना कुछ इसका होगा ही। लेकिन there have been points when, you know, there was no work or no I was, thankfully I was always working, but not necessarily it was financially viable, but I kept on doing it because it's my passion. It's not, I always say it's not just a career कि ये profession है इससे पैसे कमाने हैं. It's not just that. It is important, monetary benefits are important, but more than that आपको उस चीज में रस होना चाहिए। आपको उस चीज में जो प्रैक्टिस है, जो आपको उसमें वक्त देना है, समय देना है, वो उसमें आपको रस होना चाहिए, तो ही आप कर सकते हो। और ये कोई भी चीज है, मतलब ना सिर्फ एक्टिंग, आपको खाना बनाना हो तो भी आपको उसमें रस होना चाहिए। आपको कहीं ऑफिस में काम करना हो किसी में, तो भी आपको, क्योंकि बिना उसके आप काम ही नहीं कर सकते। अच्छा काम करना है। हाँ, मैं ये कह रही हूँ कि इफ यू वांट टू बी हैप्पी, बिल्कुल। And also, I think definitely. I think you're also you're as good as your choices or the stuff that is being offered to you. अगर कोई चीज आपके हाथ में ऐसी आती है जो कि कमाल की है, तो वो काफी हद तक वो नसीब की बात भी है कि अगर आ रही है अच्छी चीज, तो और अगर परफॉर्मर अच्छे हैं तो चीज अच्छी निकल के आ जाती है, और कभी कभी चॉइसेस गलत भी हो जाते हैं।